हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और पूरा वनस्पति विज्ञान ये पढ़ रहे हैं हम। और इसमें हमारे लाइकोप्सिडा प्रभाग का सिलेजिनेला चल रहा है। सिलेजिनेला वंश में हमने पिछले वीडियो में स्ट्रोबिलस शंकु तक देख लिया था। बीजाणुधनी, लघु बीजाणुधनी और गुरु बीजाणुधनी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जो बीजाणुधनी का परिवर्धन किस प्रकार होता है। बीजाणुविद पादप पर बीजाणुधनी का परिवर्तन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलेजिनेला में बीजाणुधनी का परिवर्तन को समझाइए। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे आसानी से, जैसे आप नोट्स बना सकते हैं साथ में। और बीएससी बॉटनी के लिए और जूलॉजी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं बीजाणुधनी का परिवर्तन। दोनों लघु व गुरु बीजाणुधनी प्रकार के बीजाणुधनियों का परिवर्तन बीजाणु मात्र कोशिका अवस्था तक एक समान होता है। बीजाणु मात्र कोशिका अवस्था तक तो एक समान होगा। बीजाणुधनियां कोशिकाओं के समूह से परिवर्तित होती है, अतः इनका परिवर्तन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। तो जो बीजाणुधनियां हैं वो कोशिकाओं के समूह से परिवर्तित होगी, तो अतः इनका परिवर्तन ये क्या कहलाता है, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का कहलाता है। फिर ये डायग्राम है, हम जैसे जैसे थ्योरी पढ़ेंगे उसी अनुसार डायग्राम देख लेंगे। इसमें स्पोरेंजिएट इनिशियल सबसे पहले ये कोशिका होती है, इसके बाद ये परिणतिक और अपनतिक विभाजनों से जैकेट सेल बनाती हैं और आर्की स्पोरिल इनिशियल बनाती है। देखते हैं थ्योरी में। नंबर 1 पॉइंट में बीजाणुधनी प्रारंभिकाओं में एक परिणतिक विभाजन से बाहरी जैकेट प्रारंभिकाएं, जैकेट इनिशियल तथा भीतरी प्रसूतक प्रारंभिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं आर्की स्पोरिल इनिशियल बनती है, हिंदी में कहते हैं प्रसूतक। तो इसको हम देख लेते हैं। ये परिणतिक विभाजन से जैकेट इनिशियल ये वाली और आर्की स्पोरिल इनिशियल ये वाली कोशिकाएं बनती है। इसको हिंदी में प्रसूतक कहते हैं, सेल्स। तो आगे जैकेट प्रारंभिकाओं में कई अपनतिक व एक परिणतिक विभाजनों से दो स्तरीय बीजाणुधनी भित्ति बनती हैं। अब दो स्तरीय बीजाणुधनी भित्ति बन जाती है किससे, जैकेट प्रारंभिकाओं से। ये जैकेट प्रारंभिकाओं से दो स्तरीय आगे भित्ति बन जाएगी। ये लास्ट में ये दो स्तरीय जैकेट लेयर बन जाएगी। प्रसूतक प्रारंभिकाओं में अनेक अनियमित विभाजनों से बीजाणुजन उत्तक बनता है। बीजाणुजन उत्तक बनता है प्रसूतक प्रारंभिकाओं में। तो ये प्रसूतक प्रारंभिकाओं में अनेक अनियमित विभाजन होंगे और क्या बन जाएगा, बीजाणुजन उत्तक। ये बन गया बीजाणुजन उत्तक। फिर बीजाणुजन उत्तक की सबसे बाहरी परत पोषोतक या टेपिटम का कार्य करती है। जो बीजाणुजन उत्तक की सबसे बाहरी परत होगी वो टेपिटम का कार्य करेगी। इसमें देख लेते हैं डायग्राम में, ये रहा टेपिटम। बीजाणुजन उत्तक की सबसे बाहरी इस तरह वो टेपिटम का कार्य करती है। बीजाणुजन उत्तक की सबसे बाहरी परत पोषोतक है और पोषोतक बीजाणुओं के परिपक्व होने पर विघटित हो जाता है। बीजाणु परिपक्व होता है तो ये विघटित हो जाता है। बीजाणुजन उत्तक से अंत में बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्पोर मदर सेल्स बनती हैं। उत्तक से क्या बनेगा, इससे अंत में बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन जाएगी। ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं ये रही। फिर बीजाणुजन उत्तक से अंत में बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेगी। इस अवस्था तक लघु व गुरु बीजाणुधनी का परिवर्तन एक समान होता है। इस अवस्था तक से एक समान है। जो बीजाणुधनी गुरु बीजाणुधनी में विभेदित होती है उसमें एक बीजाणु मात्र कोशिका को छोड़कर अन्य सभी बीजाणु मात्र कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। ये ध्यान रखना, एक को छोड़कर बाकी सब नष्ट हो जाएगी जिसमें गुरु बीजाणुधनी बननी है। एक शेष बची क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का एक चतुष्क बनता है, टेट्राड। ये ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं की संख्या प्राय प्रति गुरु बीजाणुधनी में 4 ही होती है, 4 होती है। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम पूछते हैं। किंतु अलग अलग जाति में ये संख्या भिन्न हो सकती है। और ये जैसे उदाहरण नहीं याद रखने, एग्जाम में हमें इतने याद नहीं रखना होते हैं, हमें थ्योरेटिकल पार्ट याद रखना है। गुरु बीजाणुओं का आकार पर्याप्त बड़ा होता है क्योंकि विघटित गुरु बीजाणुओं में विघटित जो है गुरु बीजाणुओं से इनको भोजन प्राप्त होता है। जो गुरु बीजाणु विघटित होता है उनसे भोजन प्राप्त हो जाता है। जो बीजाणुधनी लघु बीजाणुधनी में विभेदित होती है उसमें लगभग सभी बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्रियाशील रहती है और अर्धसूत्री विभाजन से कई बीजाणु चतुष्क बनते हैं। ये बीजाणु चतुष्फलकीय चतुष्कों में व्यवस्थित होते हैं और चतुष्कों से पृथक होकर ये सभी बीजाणु लघु बीजाणु कहलाते हैं। ये था लघु बीजाणुधनी का परिवर्तन और ऊपर वाला हमने पढ़ा था गुरु बीजाणु
धानी का परिवर्धन। तो इस प्रकार ये हो गया गुरु विजाणु धानी और लघु विजाणु धानियों का निर्माण। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे लघु विजाणु धानी की संरचना किस प्रकार होती है और गुरु विजाणु धानी की संरचना किस प्रकार होती है। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।